अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्लास 10 कंप्यूटर साइंस। बेटा आज हमारा 6 चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सर्कल स्टेटमेंट। सबसे पहले बेटा सर्कल स्टेटमेंट क्या होती है? बेसिकली सर्कल स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है? सर्कल स्टेटमेंट का पर्पस ये होता है कि हमने अपनी स्टेटमेंट के अंदर ग्राफिक्स मोड्स के अंदर हमने सर्कल और इलिप्स जब हम यूज करते हैं तो उसको बेटा हम नाम देते हैं सर्कल स्टेटमेंट का। ठीक है, ग्राफिक्स के अंदर जब हम किसी स्टेटमेंट के अंदर सर्कल स्टेटमेंट को बेटा यूज करते हैं, सर्कल स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं लाइन का ड्रा करने, सर्कल ड्रा करने के लिए और इलिप्स को स्क्रीन के ऊपर ड्रा करने के लिए ड्यूरिंग यूजिंग ग्राफिक्स मोड। अब बेटा ग्राफिक्स मोड्स हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। मोड्स हमारे पास होते हैं 3 किस्म के। एक होता है टेक्सचर मोड, एक होता है हमारे पास मीडियम रेजोल्यूशन मोड, एक होगा हमारे पास हाई रेजोल्यूशन मोड। हमारा मोड डिपेंड करता है कि जिस तरह का हमें रिजल्ट चाहिए, जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें जितने ज्यादा हम पिक्सल यूज करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा जो रिजल्ट है वो मोर क्लियर होगा, मोर इजी टू अंडरस्टैंड होगा। अब इसमें हमारे पास सर्कल स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है? एक्स वाई रेडियस कलर स्टार्ट एंड और इन तमाम चीजों को हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में सिवाय एक्सप्रेशन के। अब बेटा इसमें जो एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ग्राफिक्स मोड में दरमियान में सर्कल लगाने के लिए। अब जो हमारे पास एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई हम एज अ एक्सप्रेशन इसमें यूज कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास है इसमें आगे आ रहा है कलर। अब इसमें कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी स्टेटमेंट्स के अंदर हमने कलर कौन सा यूज करना है। तो जो कलर आप यूज करेंगे इलिप्स के अंदर, सर्कल स्टेटमेंट के अंदर, वो आप कलर यूज करेंगे। स्क्रीन स्टेटमेंट का सिंपल जो हमारे पास सिंपल ड्रा लाइन सपोज करें एक सर्कल ये बिल्कुल स्ट्रेट है, दूसरा लाइन है और जो हेड हमारे पास सर्कल है वो इससे भी कम होगा। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट चल रही है सर्कल स्टेटमेंट की। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल स्टेटमेंट के बाद सेकंड हमारे पास इसमें ड्रॉ स्टेटमेंट। बेसिकली ड्रॉ स्टेटमेंट का काम क्या है? ड्रॉ स्टेटमेंट में बेसिकली आपने क्या करना है कि जब आपने कोई लाइन या शेप मूड के अंदर हमने ड्रॉ करनी हो तो हम उसमें यूज करते हैं ड्रॉ स्टेटमेंट। ड्रॉ स्टेटमेंट को हमने लाइनें और डिफरेंट किस्म की जो शेप्स होती हैं वो हमने इसमें लगाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमारे पास उस वक्त वैलिड होता है जब हमारे पास इसमें ग्राफिक्स का मोड होंगे। तो ग्राफिक्स मोड में ही हम सिर्फ ड्रॉ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। और ड्रॉ स्टेटमेंट बेसिकली आपको पता है कि ग्राफिक्स के अंदर हमने 3 मोड्स पढ़े हुए हैं, टेक्स्ट मोड, मीडियम रेजोल्यूशन और हाई रेजोल्यूशन मोड। इसके अलावा जो ड्रॉ स्टेटमेंट है इसका काम क्या है कि जो हमारे पास सर्कुलर होगा उसके अंदर तमाम शेप्स और लाइन वगैरह को ड्रा करने के लिए जो स्टेटमेंट हमारे पास यूज होती है वो हमारे पास है ड्रॉ स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ स्ट्रिंग। अब इसमें हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है 6 चैप्टर का वो है ड्रॉ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होगी? बेसिकली हमारे पास जो स्ट्रिंग होती है वो कंसिस्ट होती है सिंगल कैरेक्टर पे, ठीक है, जिसके अंदर हमने जो भी वैल्यू देनी है वो हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर देनी है। वो सिंगल कोटेशन भी हो सकते हैं और डबल कोटेशन भी हो सकते हैं। यानी जो भी स्टेटमेंट आपने ड्रॉ स्टेटमेंट के अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट देनी है, जो भी लाइन देनी है वो हमने सिर्फ उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर ही दे सकते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स। इसके लिए हमारे पास एक हमने जो स्ट्रिंग बनाई हुई है इसमें सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं एल और एन से, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका आएगा एच एन और एफ एन, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा ई एन और जी एन और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा इसमें यूएन और डीएन। अब इसमें इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले जो हमारे पास है यूएन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म में कमांड इसकी क्या है कि इसको हम कैसे यूज करते हैं? यूएन को हम यूज करते हैं मूव करने के लिए। दूसरा हमारे पास है डीएन, इसको हम यूज करते हैं डाउन के लिए। आरएन को हम यूज करते हैं लेफ्ट के लिए और आरएन को यूज करते हैं हम राइट के लिए। उसके बाद ईएन हमारे पास जो होगा इसको हम डायगोनल तौर पे जब हमने अप और राइट इसमें दोनों हमारे फिगर्स आ जाएंगे। एफएन में हमने क्या करना है? राइट और डाउन दोनों से काम करते हैं। जीएन में हमने डाउन और लेफ्ट करना है। एचएन में हमने अप और लेफ्ट करना है। ये हमारे पास बेसिकली कुछ कमांड्स हैं जिनको हम स्ट्रिंग कमांड्स के अंदर ग्राफिक्स मोड्स के अंदर हम यूज करते हैं। वो आगे से इनको एक्सप्लेन भी कर दी गई। ये जो कमांड्स हैं इनको अपने अच्छी तरह से करना है। ये कमांड्स बेसिकली एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछी जा सकती है कि ग्राफिक्स के अंदर यूएन कमांड का क्या काम है, जीएन कमांड किस पर्पस के लिए यूज होती है, एचएन कमांड किस पर्पस के लिए यूज होती है। बेसिकली ये तमाम कमांड्स हम यूज करते हैं ड्रॉ स्टेटमेंट के अंदर, ड्रॉ स्ट्रिंग के अंदर। आज हमने सर्कल स्टेटमेंट, ड्रॉ स्टेटमेंट और स्ट्रिंग स्टेटमेंट
लास्ट टॉपिक था हमारा 6 चैप्टर का, ये हमने रीड किया है। तो स्टूडेंट्स आपने इनको अच्छी तरह से रेडी करना है। अगर आपको लेट्स सपोज करें किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में जो आज आपने पढ़े इनमें से अगर किसी में आपको कोई मसला आए तो आप कमेंट्स के जरिए हमसे जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।